27 बार की जेल यात्रा है मेरी। आप मेरे पेज पे देख सकते हैं कि इन्होंने तमाम तरीके से पूरे भारत को तोड़ा, लेकिन इन्होंने किसानों पे जो प्रचंड वार किया, आज पूरा भारत एक हो गया है। और बहुत लंबा चौड़ा परिचय नहीं है मेरा, केवल एक ही सर्टिफिकेट है मेरे पास। 27 बार की जेल यात्रा है मेरी, आप मेरे पेज पे देख सकते हैं। और यहां आने का एक तात्पर्य है, आपको बता दूं बहुत क्लियरली कि मैं यहां मोदी जी को गाली देने नहीं आया हूं, यहां मैं मोदी जी को धन्यवाद देने आया हूं एक बात के लिए। आप गौर से सुनिएगा, जल्दी अंदाजा मत लगाइएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब से ये 6.5 साल की ये जो सरकार आई है केंद्र में और विभिन्न राज्यों में, इन्होंने आने के बाद बहुत सारी चीजें हम पे दी, हमारी गलतियां थी। इन्होंने जीएसटी लगाया, हमारी गलतियां थी। इन्होंने नोटबंदी लगाई, हमारी बंदी थी क्योंकि हम चुप थे। उसके बाद कोरोना काल में आपने देखा विभिन्न तरह के चालान, आप जिस जगह बैठे हैं 2000 रुपए का चालान, मास्क ना पहने तो चालान, इसके बाद गाड़ियों का चालान, हम चुप थे। लेकिन एक बात के लिए मैं मोदी जी को आज धन्यवाद देना चाहूंगा और तहे दिल से आप लोग भी धन्यवाद दीजिएगा कि इन्होंने तमाम तरीके से पूरे भारत को तोड़ा, लेकिन इन्होंने किसानों पे जो प्रचंड वार किया, आज पूरा भारत एक हो गया है। पूरा भारत एक हो गया है। हर बुरे आदमी में ईश्वर यही है। ये वीरों की धरती है। बुरे लोगों के थ्रू से भी, उनके माध्यम से भी अच्छे काम हो जाते हैं। मेरे बुजुर्ग साथी और मेरे सामने जो वीरांगना, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आपकी हिम्मत को मैं नतमस्तक देता हूं। युवाओं को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। ये जो कटीली तारें, ये जो बैरिकेड आज लगाया जा रहा है, जब हमारे बच्चे ये पूछते हैं, हमने इतिहास में पढ़ा था भगत सिंह के बारे में, आपने राजगुरु के बारे में सुना था इतिहास के किताबों में। मैं बंगाल की धरती से हूं और उत्तर प्रदेश में जहां राम राज्य का डंका बज रहा है, वहीं पे मैं अपना विरोध करता हूं। और 27 बार की जेल की यात्रा किया हूं कि कैसा राम राज्य है जहां नेपाल यह कहता है कि सीता नेपाल की है, जहां श्रीलंका यह कहती है कि रावण हमारा है, तो सीता की धरती में पेट्रोल 50 रुपए में लीटर बिकता है और रावण की धरती श्रीलंका में 53 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल बिकता है। अगर यह राम राज्य है तो 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बिकता है? क्यों बिकता है? यह सवाल मैं मोदी जी से करता हूं और यह सवाल मैं योगी जी से करता हूं। सवाल किसानों का नहीं है। जब हम बार बार किसानों की बात करते हैं, यह देश कृषि बाहुल्य देश है। हम में से हर कोई खेती बाड़ी करके, अगर मेरी जीन्स की पैंट या टी शर्ट देख के आप सोचते हो, या आप अगर प्यूमा के जूते पहनते हो, तो मेरे पूर्वज भी हल चलाते थे। मोदी जी जैसे लोग संसद में हमारा हल नहीं चला सकते, लेकिन इन नेताओं के लिए हल हम इस जमीन में चला सकते हैं। बोलो, चला सकते हैं कि नहीं? दोस्तों, बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों करा जा रहा है तारों की घेराबंदी, तो मैं उनको जवाब देता हूं। कई बार मेरी गिरफ्तारियां मेरे बच्चों के सामने हुई है। अभी भी 1.5 घंटे इन्होंने रोके रखा था, 1.5 घंटे, कि भाई यादव जी से आप बात कीजिए। यादव जी दिल्ली पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। हम लोग मीडिया के लोग होते हैं, लेकिन गोदी मीडिया नहीं है। आप आके देखिएगा कैसे मीडिया वालों को दौड़ाते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हमें आपकी आवाज बननी है तो उससे ये बंद हो गया। स्विच आपका हाथ से स्विच बंद हो गया, स्विच बंद हो गया जी, माफी चाहूंगा। अगर हमें अपनी आवाज बननी है तो कहीं ना कहीं हमें इसका साथ देना पड़ता है। सवाल सरदारों का नहीं है, सवाल बंगालियों का नहीं है, सवाल बिहार, झारखंड, उड़ीसा का नहीं है, और सवाल हिंदुस्तान का नहीं है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में यकीन नहीं करता। मैं एक भारतीय हूं और भारत में यकीन रखता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको इनके अटैक करने के तरीके को समझना होगा। अगर आप इनके अटैक करने के तरीके को समझें तो ही आप इनको काउंटर अटैक कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आज तमाम जगहों में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, केवल 2 मिनट लूंगा आपका। देखिए, तमाम जगहों में ये रोकथाम कर रहे हैं। आज गाड़ी रोकी गई, इंटरनेट बंद है। पहले इंटरनेट का बंद केवल इसलिए करा जाता था कि गलत समाचार और दंगे ना फैले। आज इंटरनेट केवल इसलिए बंद किया जा रहा है कि सच्चाई ना फैले। अगर हमारी ये लड़ाई, देखिए, आंदोलन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा हक है, और ये केवल कृषि कानून तक नहीं है।
आज हमारे किसान भाइयों के साथ उनके सामने जवानों को खड़ा किया गया है। तो मैं पूछता हूं और मैं तमाम मंचों से पूछता हूं कि कौन है ये जवान? ये जवान किसानों के घर पैदा होते हैं, नेताओं के घर पैदा नहीं होते। ये जवान किसानों के घर पैदा होते हैं और एक ही मां के दो बेटे हैं। आप गौर से सुनिएगा दोस्तों, एक ही मां के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। जिस दिन जवान यहां खड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? आपको यह सोचना होगा। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, मेरे देश के तमाम फौजी भाइयों और बहनों से, कि ये जो अत्याचार आज हो रहा है, 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी है, लेकिन उनके ऊपर किसी की टिप्पणी नहीं आती, किसी राजनेता की टिप्पणी नहीं आती, हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों की टिप्पणी नहीं आती। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लोग, रिहाना जैसे लोग, चाहे कोई भी लोग हो, आज वो भी हम पे केंद्रित करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सड़क में अपना दर्द दिखता है। अपनी आवाज थमने मत दीजिए। जो अरुणाचल प्रदेश में बैठा है, जो मद्रास में बैठा है, जो यहां नहीं आ सकता, मैं अपील करता हूं उनसे कि वो फेसबुक में, विभिन्न सोशल मीडिया में, मैं स्वयं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और 12 करोड़ फॉलोअर है मेरे फाउंडेशन में, इस देश का सबसे बड़ा फाउंडेशन। और मेरा संगठन आपके संयुक्त किसान मोर्चे को समर्थन देता है, चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े। रेबल फाउंडेशन आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय भारत।